आम आदमी पार्टी कहती है कि संजय सिंह बाहर आए बेल पर, मनीष सिसोदिया आए, कविता बाहर आई, तो अरविंद केजरीवाल भी चुनाव से पहले बाहर आ जाएंगे। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि आप लोग जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे रखकर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जब बात दिल्ली के मुद्दों की आती है तो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। आपने बहुत सारी कमियां बताई, लेकिन होता क्या है जब आदमी वोट डालने जाता है तो वो बीजेपी को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आता। देखिए, बात यह है, जो कुछ उनकी ओर से कहा जा रहा है वो सरासर गलत है। हमने 2013 में भी 70 में से 32 सीटें जीती थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो इस बात को क्यों भूल जाते हैं? हमने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 में हमने नगर निगम जीती है और तीनों नगर निगम जीती हैं। कोई मलाल है 32 सीटें होने और के बाद भी सरकार नहीं बना पाई। हमने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए हमने 2014 में भी लोकसभा जीती है, 7 की 7 सीटें जीती हैं, 2019 में भी 7 की 7 सीटें जीती हैं, और इस बार तो कांग्रेस और भाजपा दोनों का आपस में गठबंधन था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, और बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे। तो आपने देखा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लगभग 56% वोट पड़ा है और 7 की 7 सीटें जीती हैं। और इस बार भी, जैसे मैंने आपको कहा है, कि लोग जब दिल्ली की हालत देखते हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी मिल नहीं रहा है, सीवर लाइन डल गई है तो वो चालू नहीं हुई, तो लोगों ने मन बना लिया है कि केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, तो दिल्ली में भी अब मोदी जी की पार्टी की सरकार लाएंगे, ऐसा लोगों ने मन बना लिया है। और मोदी जी ने भी कहा है कि भाई हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं, और दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी तो मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। आज दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा राजधानी मतलब प्रदूषित हो गई है। उसके बारे में WHO ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग समय पे दिल्ली सरकार की निंदा की है, हाई कोर्ट ने भी निंदा की है। आपने 2014 की बात की, जब आपकी 32 सीटें आई थी, तब आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी और उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, सरकार बना ली। कभी आपको मलाल होता है कि अगर आप 2014 में अपनी सरकार बना लेते तो ना तो आम आदमी पार्टी इतना आगे तक बढ़ती, इसके बाद ये लोग गुजरात भी गए, पंजाब भी गए, हरियाणा भी जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, 2014 में इनको रोक सकते थे? इलेक्शन 2013 में हुआ था और 2013 में भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली थी, और जब अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र हो गया, उन्होंने दिल्ली विधानसभा को भंग करने के लिए अपना प्रस्ताव दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा, तो प्रस्ताव मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो एक ऐसा समय आया था 2014 में कि दिल्ली में कुछ गैर भाजपा विधायकों ने भाजपा की लीडरशिप से आग्रह किया था कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बने, और हम अपना समर्थन यदि भाजपा सरकार बनाएगी तो भाजपा को देंगे। लेकिन उस समय हमारी लीडरशिप ने गठजोड़ करके या जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना उचित नहीं समझा। सरकार बनाने की स्थिति में थे, लेकिन पार्टी ने यही निर्णय लिया कि हम जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे, चुनाव में जाएंगे, और यदि दिल्ली के लोग हमें मेजॉरिटी देंगे तो हम दिल्ली की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे।